हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि हम परिवार में मिलजुल के रहते हैं तो हमको बहुत सारा बेनिफिट हमको देखने को मिलता है। तो एक दो भाई की कहानी हम बताने जा रहे हैं, शॉर्टकट में बताएंगे और सुनने में आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दो भाई थे, एक का नाम था रामू, एक का नाम था श्यामू। श्यामू और रामू दोनों भाई थे, दोनों प्यार से रहते थे, अपने लाइफ में इंजॉय करते थे, मगर दोनों का विचार क्या था, अलग अलग था। आप लोग जैसा कि जानते हैं कि भगवान ने यदि प्रकृति पे किसी को भेजा है तो अलग अलग तरीके से बना के भेजा है, अलग अलग सोच के साथ, अलग अलग बुद्धि के साथ। और करना आदमी का बुद्धि भी बदलता है संगति का असर से। संग जैसा संगत वैसा रंगत, ऐसा आप लोग तो बहुत बड़ा कहानी ये सुन चुके होंगे या इस क्लास में आप लोग जान चुके होंगे। तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। सबसे बड़ी बात, दोनों भाई का जो दिनचर्या था अच्छा था, पढ़ाई लिखाई भी करता था, लाइफ में अच्छे से जहाँ भी जाता था साथ में जाता था, और कभी भी झगड़ा लड़ाई के बारे में हाँ होता था थोड़ा बहुत, मगर वो सब मैनेज हो जाता था। कहीं सीरियस में कहीं कुछ नहीं करता था। और छोटा भाई को भी बड़ा भाई से बहुत प्यार था, मगर कभी जताने का कोशिश करे तो सोचे कहीं बड़ा भैया मतलब ऐसा ना हो जाए, तो मतलब होता जताता था, मिलजुल के रहता था, बड़ी अच्छा तरीके से रहता था। जब उसका एक लाइफ में होता है कि कटवा, मान लेते हैं जैसे कोई भी शादी ब्याह करता है तो काट देता है, लड़की को बता दिया वो लड़का, तो कोई दूसरा आदमी क्या किया, उसके भाई के बारे में बता दिया, तुम्हारा भाई तो तुमको यूज कर रहा है। हाँ देखिए, देखिए कैसे इंसान एक दूसरे को खुशी देखना नहीं चाहता है। तो वही तो बोला, तुम्हारा भाई तो तुम्हारा तो यूज कर रहा है, तुमको तो सब काम करवा रहा है, तुम कुछ नहीं कर रहा है। उसका भाई का मतलब एक समय के बाद स्थिति गंभीर आ गया, मतलब गंभीर स्थिति के साथ में गुजर गया, परिवार बीमार पड़ गया या कुछ भी हो गया। देखिए दोस्तों, किसी को भी यदि समस्या आती है ना, उसका समाधान जरूर आज निकल तो हो ही जाता है, मगर आप यदि उस समस्या के सामने उसका साथ नहीं दिए ना, तो आप एक दिन जरूर पछताइएगा कि क्यों ना हम यदि कुछ पैसा ही लगता या कुछ हेल्प नहीं लगता तो हम कर देते। तो आप मानते दुश्मनी है, ठीक है, अंदर से रख लीजिए, मगर आप उस वक़्त पे यदि उसको एहसास दिला देते हैं तो उसको अंदर में दिल में जाता है कि नहीं भाई वो हमको इतना किए थे। हाँ, यदि याद नहीं रहा, उसको याद नहीं रहा, तो आप भी याद दिलाने का कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों ऐसा बहुत जगह देखा गया। तो दोनों भाई में क्या हुआ कि अनबनी जो होने वाला था, तो दूसरा आदमी के कारण होने वाला था, तो बोला यूज कर रहा है। तो छोटा भाई का दिमाग, मान लेते हैं कि कितना दिमाग में, जब संगति ही अलग है उसका, तो दिमाग तो चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। आप देखिए कैसे होता है, जब आप एक दारू पीने वाले के साथ में रह जाइए 6 महीना, आप पक्का है कि दूसरे दिन 7वां महीना आप दारू पीना चालू कर दीजिएगा, गारंटी है। उसी तरह संगति का असर बहुत ज़रूरी पड़ता है, इनफैक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात है संगति कैसा है। उसका दोस्त के साथ गलत दोस्त के साथ संगति था, बड़ा भाई के बारे में उल्टा पुल्टा बोलता था, क्योंकि बड़ा भाई क्या था, बड़ा भाई एक संरक्षण में रखना चाहता था, सुरक्षा कवच में रखना चाहता था। और छोटा भाई को क्या था, रहना भी चाहता था सुरक्षा कवच में, मगर दूसरे के कारण, क्योंकि जब भी कोई पार्टी में जाए, कोई कहीं जाए, तो बड़ा भाई रोक टोक करता था, क्यों जा रहा है, क्यों कर रहा है गलत काम, ये सब चीज़ क्यों कर रहा है। वो छोटा भाई को बर्दाश्त नहीं होता, छोटा भाई को बर्दाश्त होता था, मगर उसको दोस्तों को बर्दाश्त नहीं होता था। छोटा भाई जानता था कहीं कहीं हम गलत कर रहे हैं, तभी तो हमको बोल रहा है, हम जैसे ही करते हमको नहीं बोलता। तो दोस्तों क्या किया, इसका जो प्यार भरा संबंध था तोड़ने के चक्कर में एकदम पूरा दिन रात लग गया। तो और कामयाब भी हुआ कुछ दिन तक, मगर कहावत में नहीं है दोस्तों, यदि आप कामयाब हो गए तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि आप कामयाब बने ही रहिएगा। कभी भी उस आदमी का दिमाग फिरेगा और वो एक बार में आपको, एक झटके में आपको छोड़ेगा, और दूसरे झटके में वो अपने जहाँ पे उसका ब्लड है वहाँ बुला लेगा। तो ये भरम में नहीं, इसी के साथ हुआ, रामू के साथ यही हुआ। रामू तो नहीं मतलब सॉरी श्यामू तो संगति से असर था, रामू तो एकदम बहुत अच्छे था, संरक्षण बड़ा भाई का जो कर्तव्य होता है वो निभाता था, जब भी कहीं भी रहता था। तब उसका भाई के एक दिन क्या हुआ कि बोला, जब कुछ समझाया तो वो ना समझे, कोई बात को ना पकड़े। अब उसका भाई को पता चल गया कि आज ये मेरे संगत में नहीं है, किसी और का विचार है, ये नहीं बोल रहा है और कोई बोल रहा है, तो उसको मन में हो गया ऐसा चीज़। तो कुछ दिन के बाद उसका भाई को समझाए तो भाई भी समझे, आधा बात समझे आधा ना समझे, तो ये हुआ रवैया मतलब संगति का असर। तो कुछ दिन के बाद यदि उसको ठोकर लगा, ऑटोमेटिक भाई को ठोकर लगा, जब ज़रूरत पड़ा तो उसको कोई दोस्त साथ नहीं दिया। मान ले मतलब एक उसको भाई को किसी काम में उसको बहुत बड़ा घाटा लग गया, पैसे की जरूरत पड़ा, तो पैसा उसका दोस्त कोई नहीं दे सका, और बीमार भी पड़ गया, उसको कोई देखने नहीं आया, मगर वही भाई उसको देखने आया, उसका सेवा कर किया, जो भी होता है ट्रीटमेंट करवाया, हर चीज़ उसको अच्छा तरीके से करवाया। अतः आज देखिए दोस्तों, वही बड़ा भाई साथ दिया, और छोटा को एहसास हो गया कि मेरा और कोई धरती पे नहीं है। तो हर कोई इंसान कटवा है, हर इंसान काटने में रहता है किसी का, हाँ रिश्ता तोड़ने में रहता है।
तो रिश्ता तोड़ने से नहीं बनता है, रिश्ता जोड़ने से रिश्ता बनता है। दोस्तों इसी के साथ आप लोग एनी टाइम परिवार से जुड़े रहिए, महसूस कीजिए और आप तरक्की करिएगा, आप लाइफ में सक्सेस होइएगा और आप में आगे आगे बढ़िएगा। क्योंकि कहावत में है, एक लाठी को तो कोई तोड़ देता है, एक लाठी को कोई भी तोड़ देता है। वहीं यदि चार लाठी, चार भाई यदि मान लेते हैं, 4 लाठी को तोड़ने में ताकत लगता है। यदि 2 भाई ही हैं, 2 भाई यदि 2 लाठी बन जाए, एक लाठी को कोई भी ऐसे कर देगा, 2 लाठी को तोड़ने में उसको टाइम लगेगा। तोड़ के दिखा दे तो मजाल क्या है, तोड़ के दिखा दे, पहले एक को तोड़ते तोड़ते दूसरा चढ़ जाएगा। दूसरा का भी ताकत है, वो भी बैठा नहीं है, तो दूसरा का भी ताकत। इसी तरह होता है पैसे के प्लस संबंध में, ये भी संबंध में। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों। तो चलिए मिल के रहिए, परिवार से डटे रहिए। इसी के साथ हम अपना वाणी के विराम देते हैं दोस्तों। थैंक यू। जो भी न्यू व्यूअर हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और बेहतरीन तरीके से ऐसी तरह हम कहानी आगे भी देते रहेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।